हाँ, तो इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो मतलब तीसरा विधि के बारे में। इसमें बताता हूँ, इसमें है कि हमें इन जो ध्यान करने के लिए तीसरा जो मेरा एक्सपेरिमेंट समझो या मेरा कुछ भी समझो, ध्यान के प्रैक्टिस समझो, तो उसके तीसरा है कि इंद्रियों को पूरा उपयोग करना है। ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये बहुत से लोगों ने आपको बोला होगा लेकिन आपने समझा भी नहीं होगा कि ये क्या है। कुछ लोग जैसे तंत्र है, तो तंत्र में हमें ऐसा लगता है कि तंत्र में भोग है। ऐसा नहीं है, तंत्र में भोग नहीं है। ये हमें लगता है क्योंकि हम बाहर से जीते हैं, तो सॉरी हम मन से जीते हैं, और हमने और जो देखा है तो सब बाहर ही देखा है। अंदर उस साधक के भीतर क्या हो रहा है ये तो हमने कभी जांचा नहीं है। तो अभी इसको समझते हैं। देखो क्या होता है, पिछले वीडियो में भी अगर आपने समझा होगा तो इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाओगे। क्या होता है, जो आपकी जो इंद्रियां हैं, मैं इंद्रियों सिर्फ ज्ञान इंद्रिया नहीं, कर्म इंद्रिया भी बोलूँगा। जितनी भी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया है, तो क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, अक्सर क्या होता है ना कि हम मतलब काम कर रहे और फिर एक विचार के संसार में चले जाते हैं, या मन के संसार में, ये ज़्यादा सही रहेगा कि आप काम कर रहे हो और आप अपने वर्तमान के क्षण से मन के संसार में चले जाते हो, तो आपकी इंद्रियां पूरा काम नहीं कर पाती हैं। ये अगर पहले आपने वीडियो देखा होगा तो आप और गहरे समझ पाओगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो आपकी जो इंद्रियां है वो पूरे ढंग से काम नहीं कर पाती है, एक तनाव में कर पाती है। तो उस तीसरे पॉइंट का ही एक मतलब दूसरे पॉइंट का ही एक ये तीसरा और ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, या एक नया पॉइंट भी हो जाएगा। आप इससे भी शुरू कर सकते हो, अगर पिछला आपने नहीं भी देखा है उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी इंद्रियों को बस इतना करना है, आपको अभी विचारों पे भी नहीं जाना है, कुछ भी अभी ध्यान वगैरह की बात नहीं करनी है। आपको इंद्रियों से पूरा का पूरा रस लेना है। अगर आपके पास सेंट है या परफ्यूम जो भी होता है, मुझे याद पता नहीं है, तो आप उसको सूंघोगे और उस सूंघने में आपकी जो जितने लगन होगी, या आप सेंट ही हटा दो, आपका जो सांस है, आप सांस लेने में ही जितना प्रेम से सांस लोगे, जितने कहते हैं ना एक मित्रता जैसा, एक गहरा संबंध जैसा, जैसे आप ही वो सांस बन गए हो जो आप श्वास ले रहे हो, और सांस लेने वाला और श्वास में भेद खत्म हो गया। आप उस श्वास से ही एक हो गए हो। अगर श्वास चल रहा है तो आप ये नहीं देख रहे हो कि मैं श्वास ले रहा हूँ, श्वास चल रहा है तो आप ही श्वास की धारा बन रहे हो। ये पूरा अवेयरनेस का ही हो जाएगा। अगर तो फिर अगर आगे आप जाओगे, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट करना छोटा सा, कि अगर आप कोई सामने वस्तु रख लो और उसे देखो, और क्या होता है जब आप देखते हो तो उसमें क्या होता है कि आप देखते देखते क्या होता है कि विचारों में डूब जाते हो, और फिर क्या होता है कि जो आप सामने जो वस्तु देख रहे हो वो वस्तु आपको नज़र होना बंद हो जाती है। असल में वो चीज़ थी, लेकिन और वो चीज़ सामने ही थी और आपकी आंखें भी खुली हुई थी, लेकिन जो आप थे, आपसे अगर पूछा जाए, आप विचार करते हुए ही, भाई होश में नहीं आना है, अभी विचार में ही रहना है, और विचार करते हुए कि आपसे पूछा जाए कि क्या है ये, तो आपको बहुत कठिनाई होगी उस चीज़ को देखने में, उस चीज़ को समझने में। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम अधिकतर चीज़ देखते नहीं, मतलब एक हवा में देखते हैं कुछ, मतलब अगर आपने अभी तक कुछ देखा भी होगा तो कुछ सेकंड के लिए देखा होगा। अगर आपने 1 मिनट किसी वस्तु को देखा होगा तो 10 सेकंड के लिए ही देखा होगा, बीच गैप में 10 सेकंड का गैप आया, फिर आपने उसको देखा, फिर 10 सेकंड। हमने कभी क्लियर कभी किसी चीज़ को नहीं देखा, या कभी देखते भी है तो क्या होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो और देखते टाइम क्या होता है कि आपको विचार भी आ रहा है ना, तो वो चीज़ दिखती है लेकिन वो क्लियर नहीं दिखती है। और यही मेरा पॉइंट है कि आपकी जो इंद्रियां हैं उसको पूरे लगन से यूज़ करो, मतलब पूरे प्रेम से। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो उसे बस पूरा देखो, उसमें मतलब अपनी आँखों को ढीला छोड़ो और उसको देखो। एक टाइम क्या होगा ना कि आप चीज़ समझ पाओगे कि जब आप देख रहे थे और आपका पूरा ध्यान देखने पे था, अभी सोचने पे नहीं था। जब आपका ध्यान सोचने पे जाएगा तो आप तो देख ही नहीं पाओगे, लेकिन जब आपका पूरा ध्यान देखने पे था, तो आपके शरीर के भीतर
वो कुछ तनाव जैसा कम होने लगेगा। आपको लगेगा कुछ ढीला हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, कुछ घट रहा है मेरे भीतर। तो उस प्रक्रिया में आप ये भी समझोगे कि आपकी जो कोमल आँखें हैं वो कितने गहरे देश